हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है फ्रॉम क्लास 11th स्ट्रेट लाइंस। इन स्ट्रेट लाइंस वी हैव टू फॉर्म इक्वेशंस of a given line, straight line in a Cartesian plane. Suppose this is a given line AB and this is origin. इस लाइन की इक्वेशन फॉर्म करने के बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले ये समझते हैं कि दिस लाइन मेक्स एन एंगल विद द एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड थीटा। और जो ये एंगल फॉर्म करती है इसी से इसका स्लोप निकलता है इस लाइन का। तो जो फर्स्ट फॉर्म है जिससे हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें इक्वेशन बनती है हमारी y इक्वल टू m into x plus c. Now what is this m? M is the slope or gradient of this line. और इसको फाइंड करने के m is equal to tan थीटा। जो ये थीटा यहाँ फॉर्म हुआ बिटवीन दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस, इसका अगर हम tan थीटा फाइंड करेंगे तो इस इक्वेशन का हमें एक स्लोप मिलता है। tan theta, as you all know, tan theta is sin theta upon cos theta, and sin theta represents perpendicular and cos theta base. तो जो इसकी हाइट और परपेंडिकुलर है और जो इसका बेस है इससे इसका स्लोप डिसाइड होता है जिसको हम m से रेफर करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके लिए हमें स्लोप चाहिए और सेकेंड इज c. c इज द y इंटरसेप्ट। जो ये लाइन y इंटरसेप्ट फॉर्म करती है उसको c से डिनोट किया जाता है। सपोज यहाँ पे a जो है जो y एक्सिस में बन रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 0 and b, और जो x एक्सिस पे जो OB बन रहा है b के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं a and 0। जीरो क्यों? क्योंकि जो एक्स एक्सिस पे लाइन फॉर्म हो रही है तो उसका वाई इंटरसेप्ट जीरो होगा, एंड जो वाई इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे जो लाइन बन रही है उसका एक्स इंटरसेप्ट जीरो होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए a एंड 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 एंड b। तो यहाँ पे हमारा जो tan थीटा होगा दैट इज स्लोप जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो हमारा होगा a अपॉन b। और जो इक्वेशन हमारी आ रही है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m इज द स्लोप एंड c इज द y इंटरसेप्ट जो ये लाइन फॉर्म कर रही है। अब आते हैं हम सेकेंड फॉर्म में। सेकेंड है हमारा 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। इस फॉर्म के लिए हमें इस इक्वेशन इस लाइन पे एक पॉइंट हमें गिवन होगा अगर क्वेश्चन में जिससे ये लाइन पास हो रही है। इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर सपोज हमें यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है C जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ठीक है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 and 3। एक पॉइंट हमें पता है तो इसकी इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका होगा y माइनस y0 इक्वल टू m दैट इज स्लोप x माइनस x0। y0 और x0 यहां पे है 2 और 3। जो इसके कोऑर्डिनेट्स है C के वो होते हैं x0 और y0। तो अगर हमें 1 पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में उससे हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है तो हमें स्लोप भी पता होना चाहिए तभी हम इसकी इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे। थर्ड इज 2 पॉइंट फॉर्म।
जैसे यहाँ पे सी दिया है, सपोज हमें एक और पॉइंट गिवन हो डी, इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं 3 and 1। अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन है तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। देखिए ये यहां पे जो बन रहा है ये इसका स्लोप होगा थीटा, और ये बोथ विल बी इक्वल क्योंकि ये पैरेलल लाइन बन रही है, तो ये दोनों इक्वल होंगे थीटा। तो अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम पहले इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एंड वंस वी गेट द स्लोप तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम ले लेंगे y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। x1 y1 और x2 y2 दोनों से ही हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही पॉइंट इस लाइन में आ रहे हैं, तो कोई भी एक पॉइंट हम ले सकते हैं और स्लोप हम पहले ही दोनों पॉइंट यूज करके हम निकाल चुके हैं। अब इसके आगे आते हैं, फोर्थ पॉइंट। नाउ कमिंग टू अ लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सपोज एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है and at a distance of a from the x axis। अब इस इक्वेशन की लाइन कैसे फॉर्म होगी? देखिए सिंस दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस तो इसका स्लोप नहीं होगा, इसका स्लोप 0 होगा। इसकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू a, और इट कैन बी प्लस और माइनस बोथ। ये लाइन पॉजिटिव साइड में भी बन सकती है y एक्सिस के, और नेगेटिव साइड में भी हो सकती है। तो a पॉजिटिव भी हो सकता है और a नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर कोई लाइन x एक्सिस से पैरेलल है एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम x एक्सिस, दो इक्वेशन विल बी y इक्वल टू a, एंड इफ द इक्वेशन इज पैरेलल टू y एक्सिस, this side or negative side, and at a distance of b from the y axis, तो इक्वेशन विल बी x इक्वल टू प्लस और माइनस b। ये दोनों ही केसेस में इनका स्लोप नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइंस है पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस। Now next is intercept form। Intercept form is x upon a plus y upon b equal to 1। a हमारा x इंटरसेप्ट है और b हमारा y इंटरसेप्ट है, तो ये एक फॉर्म होता है इक्वेशन फॉर्म करने का, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। अब इसी इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करके एक दूसरा फॉर्मूला बताती हूँ आपको मैं, दैट इज नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म इज x cos ओमेगा और cos w प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p, एंड अब ये p और cos w और sin w क्या है ये मैं फिगर से एक्सप्लेन करूंगी। देखिए अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन गिवन है क्वेश्चन में और जो ओरिजिन से इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमारा p है। इसी लाइन को कहते हैं नॉर्मल और नॉर्मल लाइन, और ये हमारी गिवन लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है a and b।
इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए a एंड 0 एंड a के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 एंड b। और ये जो नॉर्मल है, ये जो एंगल फॉर्म कर रही है विद द एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा W और ओमेगा। अब जो हमारा नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म था x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, इसी फॉर्म को यूज करके एक दूसरी इक्वेशन फॉर्म होती है जिसमें साइन W, साइन ओमेगा एंड कॉस ओमेगा यूज होता है। अब कैसे होगा ये देखिए, इसको C से डिनोट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द ट्रायंगल OBC। राइट एंगल एट C। ये इसका हाइपोटेनियस हो गया इस लाइन का, और ये इसका बेस हो गया। OC is base and OB is hypotenuse. So cos omega will be base upon hypotenuse equal to OC upon OB. OC is P and OB is A. P upon A. So A will be P over cos W। हमारी A की वैल्यू आ गई। अब हमें B की वैल्यू निकालनी है। Now we will take the triangle OCA। OCA और OAC, ये ओमेगा है, तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस ओमेगा, क्योंकि ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री फॉर्म होता है। अगर ये ओमेगा है तो ये जो रिमेनिंग एंगल होगा वो 90 डिग्री माइनस ओमेगा होगा। अगर हम cos 90 डिग्री माइनस ओमेगा लेते हैं, नाउ फॉर दिस ट्रायंगल OAC बेस क्या होगा? अगर ये 90 डिग्री माइनस ओमेगा है तो बेस विल बी OC and hypotenuse will be OA, that is P upon B. Sine or cos both are complementary angles, so in place of cos 90 degree minus omega we can write sine omega equal to P over B. So B will be P over sine omega. अब हमें A और B की वैल्यू मिल गई है। नाउ कमिंग बैक टू द इक्वेशन, x अपॉन A प्लस y अपॉन B इक्वल टू 1। A की वैल्यू थी P अपॉन cos ओमेगा एंड B की वैल्यू थी P अपॉन sin ओमेगा इक्वल टू 1। Next step will be x cos omega plus y sin omega upon P equal to 1, which gives us the equation x cos omega plus y sin omega equal to P. This is the required equation. This is how we can use this form to arrive at x cos W plus y cos sin W equal to P. In my next video, I will continue with the same topic, straight lines. मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगी to explain it further. Till then, thank you so much for watching the video and have a nice day.